जय डिब्बा नहीं लेंगे जो कुछ डिब्बा नहीं ले जाए। ठीक ठीक ठीक। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरशौरौ समाहितयोगचेत्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालपरपीतपरागपुञ्जम् गंगातरंगिरमणी जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियं अनंगमदापुहारं वाणारसीपुरपतिं भज विश्वनाथं आञ्जनेयमतिपाटिलानं कञ्चनाद्रकमनीयविग्रहं पारिजातितरुमूलवासिनं भावयामि पौमाननन्दनं। कूजन्ति राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। बंदहु तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज, कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे सप्त जहाज। हे पारथ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम, अपने दोनों कर गहो मन की छुटी लगाम। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। जय जय माता लक्ष्मी, जय गज बदन गणेश, जय जय मैया शारदा, जय जय भारत देश। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जिनके प्रांगण में बैठकर ये कथा दास को कहने का मौका मिल रहा है, ऐसी काव्य मैया जगत जननी के चरणों में बार बार नमन। मंच के संचालक अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में नमन। जगत नियंता सर्वेश्वर परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार, कथा के मूल रचयिता भूत भावन शंकर और जगत जननी माँ जानकी, हमारे परम पूज्य साकेतवासी श्री 1008 श्री रामकृष्ण दास जी महामंडलेश्वर, जो अब साकेतवासी हैं, जिन्होंने इस वृक्ष को लगाया है। आज 40 वर्षों से ये फल फूल रहा है। इस संस्थान के, इस आश्रम के महंत श्री 1008 श्री रघुवीर दास जी महाराज और उपस्थित संत भगवान सभी के चरणों में नमन। हमारे यहाँ दतिया से पधारे हुए श्री पुनीत जी महाराज और मंच के कुशल संचालक हमारे माधव दास जी महाराज, अभी हमसे पूर्व जो बोल रही थी बेटी,
इनके चरणों में नमन। इससे पूर्व इनके पिताजी देवेंद्राचार्य जी महाराज और हमारे पंडित जी जो बोल रहे थे, उपस्थित धर्म अनुरागी बंधुओं एवं वात्सल्य की दिव्य धरोहर माताओं एवं भारत के नौनिहाल कर्णधार सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन, तदनुसार दास अपनी वाणी से, टूटी फूटी वाणी से कथा कहने का ये प्रयास करेगा। 2 मिनट प्रेम से भगवत नाम लीजिए। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, बोलो भारत माता की जय। देखिए, भगवान से प्रेम होना उत्तम कोटि की बात है, लेकिन देश से भी प्रेम होना चाहिए। जिस देश में हमने जन्म लिया है, उस देश में उसकी माटी के हम ऋणी हैं, तो उससे प्राण भरा नहीं हुए भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं हुए पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। अपने देश से प्रेम होना बहुत जरूरी है। अभी हमारी बिटिया जो कथा कह रही थी, 2 प्रसंग उन्होंने शुरू किए, एक जटायु का, एक शूर्पणखा का। दोनों प्रसंगों का विरोधाभास है। जटायु भगवान का भक्त है और शूर्पणखा 2 मामलों में भगवान से बराबरी करती है। वो कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। बोले समानता है। क्या समानता है भैया? हमने रावण के कुल के विनाश के बीणा उठाया है, और राम जी भी यही कहते हैं कि निश्चरहीन कराऊं मही और भोज उठाय प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। और जटायु के बारे में तो एक भोजपुरी कवि कहता है कि अब भारत के गीत भी खत्म हो गए। क्यों? अब पराई नारी की लाज बचाने के लिए कोई है ही नहीं। मानव में तो दम रही नहीं, उस समय भी नहीं थी। सुग्रीव और वो हनुमान जी सब बैठे रहे, रावण लेके चला गया। हनुमान ने एक छलांग लगा के उस समय रावण को परास्त कर सकती थी, लेकिन जब जटायु गया तो उनके पक्षियों ने पैर खींचे, तुम क्यों जा रहे हो, मर जाओगे। बोले मर जाएंगे तो फिर क्या होगा, भगवान के पास तो पहुंच जाएंगे। जब पंख कट गया तो बोले अब तुम्हारा पंख कट गया। बोले और अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? पंख होता तो हमें उड़ के भगवान के पास जाना पड़ा, अब भगवान चल के हमारे पास आए। बहुत अच्छा प्रसंग है। आगे पड़ा गीत पथ देखा, सुमरत राम चरण की रेखा। अगर ये हमारे महंत जी अगली साल बुलाएंगे तो इसी पे 7 दिन चर्चा सुनाएगा ये दास। अगर ये बुलाएंगे तो नहीं बुलाएंगे तो आप सुनाई जाएगी जो हम आपको सुनाएंगे। तो अब देखिए, हम जिस प्रसंग पे चर्चा कर रहे थे, भरतई कहाए सराय सराही, राम प्रेम तनी मूरत आई। हाँ, ये राम के प्रेम की मूर्ति है। राम का प्रेम अगर कहीं है तो साक्षात भरत के रूप में दिखाई देता है। कथा को आगे बढ़ाएं इससे पहले एक हम देशभक्ति का, देश से प्रेम के एक आपने एक कवि सुने होंगे, कभी यहाँ जो हिंदी के लोग होंगे जानते होंगे, सोम ठाकुर आगरा के रहने वाले थे। उनकी एक कविता है, आपको हम जरूर सुनाना चाहते हैं। उसमें हमारे देश का भौगोलिक चित्रण है, हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश का इतिहास है, हमारे देश के कवि हैं। उसके बाद हम अपना प्रसंग शुरू करते हैं। ये कविता हम अक्सर सभी मंचों पर सुनाते हैं।
तो सोम ठाकुर जी लिखते हैं, देखिए भारत का नक्शा आपने देखा होगा सभी लोगों ने, नीचे हिंद महासागर है, ऊपर हिमालय है जहाँ से गंगा प्रवाहित होती है गंगोत्री से। और क्या लिखते हैं कि सागर चरण पखारे, सागर चरण पखारे, गंगा शीश चढ़ाए नीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, सौ सौ नवन करूं मैं भैया, सौ सौ नवन करूं मैं। हमारे यहाँ 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में क्या हमारे तीर्थ विराजते हैं। उत्तर अमरनाथ, दक्षिण में रामेश्वर मन मोहे, उत्तर अमरनाथ दक्षिण में रामेश्वर मन मोहे, और पूरब पुरी विराजे पश्चिम दिशा द्वारिका सोहे, जो नहाय रामेश्वर काशी छूटे लख 84, काना रास रचो बिंद्रा वन में जमुना के तीर, मेरे भारत की माटी है चरे अबीर, सौ सौ नवन करूं मैं भैया, सौ सौ नवन करूं मैं। अब हमारे यहाँ सवेरा कितना अच्छा होता है कि सूरज उगे भोर के वन में, सूरज उगे भोर के वन में, खोले रंग की बरिया, और हरी झील में छप छप तैरे मछली सी किन्नरियाँ, लोल लहर में झेलम झूमे, लोल लहर में झेलम झूमे, गाए मीठी लोरी, पर्वत के पीछे नित चमके चंदा सौ कश्मीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, सौ सौ नवन करूं मैं भैया, सौ सौ नवन करूं मैं। हमारे यहाँ 4 कवि बड़े प्रसिद्ध हुए। अब सोम ठाकुर जी क्या कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, के गुण तुलसी गावे, सूरदास मन रचो श्याम संग, अनति कहाँ सुख पावे, हंस के पियो जहर को प्याला, हंस के पियो जहर को प्याला, प्रेम दीवानी मीरा, और ज्यों की त्यों धर दई चदरिया, कह गए दास कबीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, सौ सौ नवन करूं मैं भैया, सौ सौ नवन करूं मैं। हमारे यहाँ मालवा में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर। शंकर मांगे मदन मालवा, दुर्गा मांगे बंगा, बंगाल में दुर्गा पूजा ज़्यादा होती है। शंकर मांगे मदन मालवा, दुर्गा मांगे बंगा, देह देह की बसनी मांगे उज्जवल जलद तरंगा। ये शरीर क्या जाते हैं, हम कहाँ ले जाते हैं, बनारस में, काशी प्रयागराज में अस्थि विसर्जन करने जाते हैं। तो देह देह की भस्मी मांगे उज्जवल जलद तिरंगा, मधुकर निकर कुलंबित की, मधुकर निकर कुलंबित कोकिल गुंजय मलय समीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, सौ सौ नवन करूं मैं भैया, सौ सौ नवन करूं मैं। अब हमारा खान पान कैसा है, नए लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन पुरानी माता बहनें और पुराने सभी लोग जानते होंगे कि फूटे फरे, फूटे जानते होंगे आप, कचरिया जो खेतों में होती है, कि फूटे फरे मका की भुटियाँ भुने झरे झर बेरी, और मिले कलेऊ में बजरा की रोटी मठा महेरी, बिटिया मांगे चना चबेना बेटा गुड़ की डेली, और भाभी मांगे खट्टी अमिया भैया रस की खीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, सौ सौ नवन करूं मैं भैया, सौ सौ नवन करूं मैं।
देखिए हमारे यहाँ फसलें कैसी होती हैं उनके बारे में एक बंद लिखा है कि मक्का ज्यों पुखराज, पुखराज पीला होता है, मक्का भी पीली होती है। मक्का ज्यों पुखराज जोड़री जैसे हीरा दमके, ओ अम्मा कूटे धान की चावल हीर कनी सो चमके। अरे अरहाय के अरहर गे गहाय के गेहूँ, बने खेत खलियान सलोने सोने की जागीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, सौ सौ नवन करूं मैं भैया, सौ सौ नवन करूं मैं। हो रहा चलो लाइट फिर आए जाए, चिंता क्या कर रहे हैं। जनरेटर चालू नहीं हो रहा। राम राम लाइट ही नहीं है। बता देते उसे, पता नहीं उसे, और सोएगा होगा। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। चलो को जाए, चालू करेगा। आइए बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। आगे 3 बंद और हैं, आप सुन लीजिए, उसके बाद आगे कथा सुनाएंगे। देखिए हमारे यहाँ जब शाम होती है, विदेशों की शाम कहाँ होती है? बार में। अब हमारे देश में भी परंपरा हो गई है, बड़े बड़े महानगरों में लोग घर छोड़ के, मंदिर छोड़ के और पता नहीं कहाँ जाते हैं, अब हम क्या मंच से कहें, हैं मधुशाला में जाते हैं। और मधुशाला के बारे में अब हम क्या कहें, कुछ कह ही नहीं सकते। चलो छोड़ो, खैर हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे गांव की शाम कैसी होती है कि सूरज थको सांझ की बिरिया, सूरज थको सांझ की बिरिया, थके खुरपिया हंसिया, अकेलो बैठ मेड़ के ऊपर लोरी गावे रसिया। विष्णुबी बंसी के बहना गोरी कैसे समझे, गोरे तन पे झूल रही भोरे मन की जंजीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, सौ सौ नवन करूं मैं भैया, सौ सौ नवन करूं मैं। एक बंद में इतिहास बताने की कोशिश की गई है। कहीं राजा बिकते नहीं देखे होंगे, केवल एक देश ऐसा है जहाँ राजा बिकते हैं। कहीं पिता पुत्र को काटता नहीं है आरा से, लेकिन एक देश ऐसा है जहाँ पिता पुत्र को आरा से काट देता है। राजा बिके टका में भैया, ऐसो देश हमारो, और सुत के पालन हारे, सुत के शीश चलावे यारो। लक्ष्मण जागे सारी रेना, सीता तपे रसोई, और बटके छीर जटा सिर बांधे, जटा जूटे रघुवीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, सौ सौ नवन करूं मैं भैया, सौ सौ नवन करूं मैं।
छूटे मोह ज्ञान गीता को ऐसे वचन उचारे, और 5 पांडव रण में जीते 100 कौरव हारे। अर्जुन अत्याचार सहे ना, भीम सहे मन मानी, और मेटे मिटे न धर्मराज के पत्थर खिंची लकीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नवन करूँ ने भैया, 100 नवन करूँ ने। बंधुओं, माताओं, निवेदन ये है कि ये देश अपनी जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी अच्छी है, इसलिए प्रातः उसके इसकी धूल को अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। हम जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे ग्वालियर, तो एक हमारे यहाँ प्रोफेसर थे राजदान साहब, कश्मीरी ब्राह्मण थे। उनका बच्चा था, छोटा था, बहुत सुंदर था। तो वहाँ कहीं मिट्टी नहीं थी, जहाँ वो रह रहे थे, तो 2 गधा मिट्टी मंगवाई उन्होंने। तो हमने साहब इनको क्या जरूरत है? बोले इस बच्चे के ऊपर मिट्टी डालना, और सुबह सुबह बैठा के मिट्टी में खूब उसके ऊपर मिट्टी डाल देना। ऐसा क्यों करते हो? बोले इससे देश से प्रेम हो जाएगा, और नहीं कर पढ़ के कहीं विदेश चला गया तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जमाना इतना, ये पेट के खातिर लोग अपना देश छोड़ के जाते हैं। हमारे इटावा की एक घटना है, एक कर्नल साहब थे हमारे परिचित, उनके 2 बेटे दोनों विदेश में। उनकी पत्नी खत्म हुई तो छोटा बेटा आ गया। कर्नल साहब ने पूछी बड़े क्यों नहीं आए? बोले नहीं आए। बोले बताओ क्यों नहीं आए? बोले समय नहीं था। अच्छा, माँ के मरने पर भी समय नहीं था, तुम क्यों आ गए? बोले भैया ने कहा कि तुम चले जाओ, माँ खत्म हुई है, पिताजी खत्म हो गए, तो हम आ जाए। तो उन्होंने भीतर जाके अपने रिवाल्वर मार दिए। तो ये स्थिति इस देश की हो गई है। देश में रहना, देश की सेवा करना, भले ही देश में कुछ भी हो, लेकिन हमने देश को क्या दिया ये सोचना चाहिए। और इस देश पे जो बलिदान होते हैं, 3 सजावत देश को, संत सती और सूर, ये हमारी माताएं जो सतीत्व का पालन करती हैं, इनसे देश टिका है। ये संत जो बैठे हैं रामानंदी और कृष्णानंदी तिलक लगाए हुए, इनसे देश सजता है। और 3 लजावत देश को, कपटी कायर पूर, ये जो वीर हो जाते हैं, जो मातृभूमि के लिए अपने प्राणों के उत्सर्जन कर देते हैं, प्राणों का बलिदान करते हैं, उन पे देश हमेशा गर्व करता है। अब यहाँ तो नहीं है, वैसे हम हर एक प्रसंग कथा में एक दिन किसी न किसी एक शहीद की कथा जरूर सुनाते हैं। हमारी ऐसी आदत में है, क्योंकि देश से प्रेम होना बहुत जरूरी है। अब हम प्रसंग की चर्चा कर रहे थे। कल एक विषय हमने अधूरा छोड़ा था कि मानस भगवान भाइयों के साथ कंद क्रीड़ा कर रहे हैं, गेंद का खेल खेल रहे हैं। अब कौन किस तरफ हो, तो भरत जी सामने हो गए। राम जी के सामने भरत जी का होना इसलिए जरूरी था, कोई सामने तैयार नहीं था। और खेलते खेलते भरत जी को जिता दिया राम। लक्ष्मण जी को बुरा लगा, लेकिन भरत जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा। आगे चल करके जब अयोध्या कांड में कथा आगे बढ़ती है, तो वशिष्ठ के सामने कहते हैं, हारे खेल जिताए मोहि। ये भगवान का प्रेम। भगवान अपने भक्त की जीत चाहते हैं, कभी हार नहीं चाहते। भक्त के सामने हारना ही भगवान अपनी को श्रेय कर मानते। पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन। बार बार जय जय महाराज की जय। महाराज दंडवत। अरे भगत जी, महाराज जी बोलेंगे? नहीं महाराज जी बैठो, आप महाराज जी बोले, आप तो बोलो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। हाँ, आपके समक्ष संत शिरोमणि हरिगिरी महाराज के कृपा पात्र हैं ये, और वही चंबल के किनारे रहते हैं। अच्छे साधु हैं और हमारे तो परिचित हैं भैया, बड़ा स्नेह करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और तपस्या में लीन हैं। ये चंबल की घाटी से आए। देखिए, भरत जी को किन किन लोगों ने प्रेमी कहा, कहाँ कहाँ भरत जी को ये संकेत मिला कि भरत की राम के प्रेम के रूप में प्रकट हैं। सबसे पहले भरत जब अपनी ननिहाल में हैं, तो भरत जी को सूचना मिलती है, महाराज के एक दूत जाते हैं और
बताते हैं कि गुरु ने बुलाया है आपको। भरत को यहाँ संकेत मिलता है। हमारे भी जीवन में, अगर आपका जीवन है, आपके कोई प्रियजन कहीं बाहर रहते हैं और उनके साथ कुछ अप्रिय घटना होती है, तो हमारा बायां अंग फड़कता है, आंख फड़कती है, स्वप्न बुरे दिखाई देते हैं। कई बार सबके जीवन में होता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। और भरत जी यही कह रहे हैं कि अनरथ यवध अरम बेहु जब ते और कुछ गुण हो ये भरत कहूँ तब ते। अनर्थ, अवध में जब से अनर्थ हुआ, जितनी घटना घटी राम के वनवास की लेकर के महाराज की अंतिम मतलब साकेत गमन तक जो भी घटना हुई, वो सारा दृश्य भरत को अब संकेत में दिखाई दे रहा है, कुछ सुगुन दिखाई दे रहे हैं, अब सगुन हो रहे हैं। देखत रात भयानक सपना और जाग करें कटकोटि कल्पना। पूज्य गोस्वामी जी ने आधी लाइन में स्वप्न लिखा और आधी लाइन में स्वप्न में जो विचार आए उनको लिखा। क्लियर नहीं लिखा क्या स्वप्न देखा है, लेकिन परम पूज्य वाल्मीकि जी ने अयोध्या कांड के 69वें अध्याय में पूरा एक अध्याय स्वप्न में ही लिख दिया है, क्या क्या स्वप्न देखे हैं। और वाल्मीकि रामायण में कुछ भिन्नता है, जैसे पुष्प वाटिका का कांड वाल्मीकि का प्रकरण प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है, परशुराम लक्ष्मण संवाद वाल्मीकि रामायण में नहीं है, जनक जी वाल्मीकि रामायण में अयोध्या नहीं गए, कुछ अंतर है। चूंकि गोस्वामी जी ही वाल्मीकि हुए हैं, वाल्मीकि तुलसी भये उद्धव भये हैं सूत, तो जो कुछ उन पर त्रुटियां रह गई थी उन्होंने तुलसी के आने के बाद पूर्ण की हैं। तो यहाँ वाल्मीकि जी ने जो स्वप्न लिखे, उसके बाद 4-5 दूत भेजे गए। वाल्मीकि जी ने दूत के नाम बताए, गोस्वामी जी ने नहीं बताया। जब बुरा स्वप्न देखते हैं, हमारी माताएं देखती हैं, अब पता नहीं, पहले हम जब गांव में रहते थे तो हमारे गांव में करीब फौज में पूरे गांव है, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें 1-1, 2-2 लोग ना हो। हमारे घर में भी सभी लोग हैं हमें छोड़ के। तो कोई ऐसा स्वप्न देखा तो माताएं कहती हैं हमने बुरा स्वप्न देखा है, एक सीधो पंडित जी को दे आओ। सीधे मैंने आटा दाल और नमक सब्जी वगैरह घी पंडित जी को पहुंचा दो। भरत जी ने भी यही किया, चूंकि हम सामान्य लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो सीधे ही से काम चला दिया। अब भरत तो राजा महाराजा राजकुमार हैं, तो उनका सीधे से काम नहीं चला, तो उन्होंने क्या किया, किससे अभिषेक करें विधि नाना विप्र जिमाय देय बहुदाना। शंकर जी का अभिषेक करते हैं और कहते हैं कुशा के जल से अभिषेक किया जाए तो संकट कट जाते हैं, लेकिन भरत जी का संकट कटा नहीं। मांगे हृदय महेश मनाई और कुशल मातु पितु परिजन भाई। हमारे माता पिता, हमारे परिजन, हमारे भाई बंधु कुशल से हों, भगवान से उसे मांग रहे हैं, लेकिन क्या कुशल से हुए? कुछ भी नहीं हुआ। पिता स्वर्गवासी हो गए, माताओं को वैधव्य मिला, भाइयों का वनवास हो गया, परिजन महाराज के वियोग में दुखी हो गए। मैया पार्वती कहती हैं भोले बाबा से, बोले स्वामी राम के भाई भरत आपका अभिषेक कर रहे हैं, आपके इष्ट के भाई अभिषेक कर रहे हो, आप मौन हो, जबकि रावण मंत्र का आवाहन करता है, मंत्र समाप्त नहीं होता, आप लंका पहुंच जाते हो। बोले देवी लंका नहीं पहुंचेंगे तो कैलाश पर भूचाल आ जाएगा, इसलिए जाना पड़ता है। लेकिन भरत को जो हम देंगे उन्होंने किसी को दिया नहीं है आज तक। भैया क्या दिया है भरत को? भरत को उन्होंने दे क्या दिया? उत्तर कांड में हमारे राम जी स्वयं प्रार्थना करते हैं अपनी प्रजा के सामने कि एक और गुप्त मत सबय कहां कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। तो भगत को, भरत जी को क्या मिला कि जग जप राम राम जप जेई और भरत सरिष को राम स्नेही। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। दूसरा एक बार की बात है, भरत जी जब राम जी का राज्याभिषेक हो गया, अब दोपहर में विश्राम करने चले जाते हैं राम जी, तो भैया भरत और शत्रुघ्न क्या करते हैं, हनुमान जी को बुला लेते हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई,
बगीचा में जाकर के भगवान की कथा सुनते हैं, उनको पूछ के राम जी के प्रसंग सुनते हैं। एक दिन नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने पूछा, ये तुम नाम वाम भगवान का ले रहे हो, कथा सुन रहे हो, कि तुम्हारा नाम है सूची में कि वैसे लगे हो? भरत जी हनुमान जी के मन में हुआ, हम कहते तो धनराम राम, तो सूची कहाँ है? बोले नारद जी के यहाँ। तो चलो देखते हैं। नारद जी के यहाँ गए, पूछा नारद जी से, ये सूची आप तैयार करते हैं? नहीं हम तैयार नहीं करते। नारद ब्रह्मा जी बोले, हम तैयार नहीं करते, ये स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रभा है, अपने आप प्रकाशित होती, हम तो केवल संरक्षण किए हुए, सुरक्षित रखे। तो सूची देखी, न तो उसमें हनुमान जी का नाम न भरत जी का नाम। तो बेचारे बड़े दुखी हो गए। ब्रह्मा जी बोले, दुखी मत हो, एक सूची शंकर जी के पास है, चलो उसे देखते हैं। अब नारद जी, हनुमान जी, भरत जी और ब्रह्मा जी शंकर जी के पास कैलाश पे पहुंचे। तो उनसे पूछा, शंकर जी ने बोला, हमारे पास भी एक सूची है। वो सूची जब उन्होंने दिखाई तो उसमें पहला नाम भरत जी का और दूसरा हनुमान जी का। तो उन्होंने पूछा, इसमें अंतर क्या है? ब्रह्मा जी बोले, हमारे पास वो सूची है जो भगवान का भजन करते हैं, उनके नाम है जो भगवान का भजन करते हैं। अब आप लोग अपना नाम सिद्ध करो, कहाँ लिखाना चाहते हो, ब्रह्मा की सूची में कि शंकर जी की सूची में? शंकर जी कहते हैं, हमारे पास वो नाम है जिनका भजन भगवान करते हैं। जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिष को राम सनेही, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। शंकर जी स्वयं कहते हैं कि गिरजा जा सुप्रीत शिवकाई, और बार बार प्रभु निज मुख गाई। जिसको बार बार सराहना राम जी स्वयं अपने हाथ से कर रहे, अपने मुंह से कर रहे हैं। तो ऐसे नाम भगवान शंकर की लिस्ट में जिनका स्मरण भगवान करते हैं। अब आप ऐसा काम करो कि भगवान तुम्हारा स्मरण करें, इतने भगवान के प्रिय बन जाओ, तब तो काम सही है। और भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान जटायु का स्मरण करते हैं।